हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पर लेकर। तो करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक यहां पे होने वाला है कि व्हाट्सएप अगर आपसे पैसे नहीं लेता है तो आखिर वो कमाई कैसे करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि हम सभी जानना चाहते हैं कि कोई कैसे कमाई कर रहा है या पैसे कैसे कमा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया पर नहीं होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या स्नैपचैट, ये बहुत सारे अलग अलग भी एप्लीकेशंस होते हैं जिनके माध्यम से आप जो है सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप कैसे कमाई करता है आपके थ्रू। आपसे तो पैसे नहीं ले रहा है, आप जाइए प्ले स्टोर पर व्हाट्सएप डाउनलोड करिए, उसके बाद क्या होता है, सब कुछ फ्री होता है। मैसेज करिए, वीडियो कॉल करिए, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट भेजिए। कुछ लोग तो अपना पेज भी बनाते हैं, बिजनेस पेज भी बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, उन्होंने भी रिसर्च की है कि भाई आखिर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अरबों यूजर्स यहाँ पर आ रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, तो कमाई कैसे कर रहा है अगर उनसे पैसे नहीं ले रहा है। तो आप सब लोग सुनते रहते होगे ना कि गूगल सब कुछ सुनता है। आपका फ़ोन जो है सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है। आप जो मैसेज करते हो वो भी पता होता है, आप किसी से बात कर रहे हो वो भी सब कुछ पता होता है। जैसे आप कभी देखते हो ना, आप कभी मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हो तो आपने सोचा, आप दोस्तों से बात की कि भाई जूते लेने हैं, मुझे इस ब्रांड के जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, सर्दी आ रही है जैकेट लेने हैं। और होता है कि 2 मिनट बाद आप जो है इंस्टाग्राम पे गए तो जूते ही जूते दिखा रहा है। आप जो है फेसबुक पर गए तो फेसबुक खोलते ही जूते दिखाई दे रहे हैं आपको। तो होता कैसे कि आपकी जो चैट्स वगैरह होती हैं वो पढ़ी जाती हैं। जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे व्हाट्सएप है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड लिखा रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी रेवेन्यू के लिए, अपनी इनकम के लिए कुछ तो करेगा ना। तो आपका जो डाटा होता है, आप क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, वो अलग जो तीसरा मीडिया होता है, तीसरे जो एप्लीकेशंस होते हैं जो कि सामान बेचना चाहते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, अलग अलग एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनके ऐड आपको दिखाए जाते हैं कि मिंत्रा पर सेल चल रही है, भाई इतने रुपए में कपड़े मिलेंगे। क्यों? आपने आधे घंटे पहले कपड़े की बात की थी। तो इस सब को हम बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कि आखिरकार कैसे हो रहा है ये सारा। तो क्या लिखा है, व्हाट्सएप की कमाई का ज़रिया क्या है, हम इसको देखेंगे अच्छे से। फिर है दूसरे मैसेजिंग ऐप्स जो है कैसे कमाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं सबका तरीका एक ही है पैसे कमाने का, नहीं, सबका अलग अलग है। कुछ एड्स के माध्यम से कमाते हैं, कुछ जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देते हैं किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को, या फिर कोई बड़ी कंपनी है स्पॉन्सरशिप लेती है तो उनको जो है अलग माध्यम से कमाई करने के ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर तीसरा है सबसे लोकप्रिय बिजनेस मॉडल है आजकल के टाइम पे। अगर कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, टेलीग्राम हो, उनके लिए इवन जो पता है, आप जो है अगर प्राइम भी लेते हो ना, अगर आपने जैसे अमेज़ॉन प्राइम है, अगर आपने सस्ती मेंबरशिप ले रखी है ना, उसमें भी आपको ऐड दिखाते हैं। आपने नेटफ्लिक्स का सस्ता जो कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसमें भी आपको ऐड दिखाएंगे, जिनके लिए बोला जाता है कि सो कॉल्ड फ्री एप्लीकेशन जो हैं, जियो सिनेमा डाउनलोड कर लीजिए, हॉटस्टार डाउनलोड कर लीजिए, कि आपको फ्री में मूवीज़ मिलेंगी, फ्री में सीरियल देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको होता कि हर 2 मिनट बाद जो है ऐड दिखाए जाते हैं। तो उन्हीं एड्स के माध्यम से, उन्हीं विज्ञापनों के माध्यम से यहाँ पर असली कमाई की जाती है। ठीक है, तो यही लिखा है सबसे लोकप्रिय बिजनेस मॉडल जो है उसको अगर आप कहें तो कह सकते हैं कि विज्ञापन के माध्यम से ही आजकल सबसे ज़्यादा कमाई की जा रही है। अभी चीज़ें और भी क्या लिखे, व्हाट्सएप पर ना ही कोई विज्ञापन आते हैं और ना ही ऐप यूज़र से कोई चार्ज वसूला जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अगर आप किसी से बोलोगे कि भाई, अगर आप अपने दोस्तों को बोलो ना कि व्हाट्सएप तुमको क्या लगता है फ्री में मिला हुआ है, नहीं, तुम पैसे भर रहे हो, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट नहीं भर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली आप पैसे भर रहे हो, तो उसको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि लगेगा भाई मैंने तो फ्री में इंस्टॉल कर रखा है, फ्री में मैसेज कर रहा हूँ, फ्री में वीडियो कॉल कर रहा हूँ। लेकिन आप सोचो कि आपने बात की 10 लोगों से कि जूते लेने हैं, ठीक है, और आपको दिन में 100 ऐड आ गए, हफ्ते में मान लो, महीने में 1000 ऐड आपको जो है जूते के आ गए। नहीं भी लेना चाहते थे तो आप मान के चलो कि एक जोड़ी जूते तो आप ले ही लोगे। 1000 रुपये के जूते ले लिए तो क्या है, 1000 रुपये के जूते आपने कहाँ से लिए, आपको ऐड दिखाया गया था। ऐड दिखाया था किसकी वजह से, आपने बात की थी व्हाट्सएप पे, तो इनडायरेक्टली जो है उन्होंने सेल कर दिया, एक प्रोडक्ट आपको बेच दिया आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ही। तो यहाँ पे यही लिखा है कि कोई चार्ज वसूलते नहीं, फिर भी कमा लेते हैं। फेसबुक टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कमाई करता है, यानी हर यूज़र की टाइमलाइन पर उसके इंटरेस्ट से जुड़े ऐड दिखाए जाते हैं। देखो, व्हाट्सएप जो है फेसबुक से कनेक्टेड है, एक ही है ऑनर, और
फेसबुक को आप कनेक्ट करिए मेटा या फिर इंस्टाग्राम से, तो ये आपस में सारे जुड़े हुए। जब एक ही कंपनी के साथ सारे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बात करो चाहे वहाँ पे बात करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लीक हो रही है। इसीलिए क्या है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होता है कि इस व्यक्ति को जो है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई फिटनेस फ्रीक है, जिम जाता है, तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा दिन भर, प्रोटीन सप्लीमेंट्स यही देखता होगा दिन भर भी। ऐड अगर आते होंगे कोई, या कोई रील चल रही है या कोई भी चीज़ देख रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होगा जिसमें सप्लीमेंट्स प्रोटीन से संबंधित चीज़ें बताई जा रही होंगी, वहाँ पर रुकता होगा। तो रुका, इसका मतलब फेसबुक को या इंस्टाग्राम को मैसेज गया कि ये यहाँ पे रुका 10 सेकंड, इसका मतलब है कि ये इंटरेस्टेड है इन्हीं चीज़ों में। तो क्या करते हैं, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो आपको पसंद है वही दिखाएंगे। आपको जूते लेने हैं तो आप मान के चलो आपको जो है वो जैकेट्स नहीं दिखाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जैकेट से सनग्लासेस दिखाना शुरू कर दें वो, ठीक है। अगला लिखा है, जिन कंपनियों के ऐड दिखाए जाते हैं उनसे फेसबुक पैसा लेता है। जैसे क्या है, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, आपको बोलते हैं कि भाई आप क्या है ब्लूटूथ ले सकते हो, या फिर आप अगर अपने अकाउंट को स्पॉन्सर करना चाहते हो, जैसे आपकी जो आपका इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पे कुछ बेच रहे हो और आपके भी 10,000 फॉलोवर्स हैं, आप चाहते हो कि भाई मेरे जो है 20,000 हो जाए, या फिर मेरा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप क्या करते हो, पेड स्पॉन्सरशिप, मतलब क्या है, एक तरीके से पेड ऐड चलाते हो। आप बोलते हो इंस्टाग्राम को कि 10,000 रुपये ले लो मेरे से, मुझसे 10,000 रुपये ले लो और मेरा पेज या मेरे प्रोडक्ट हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ पहले नंबर पर। तो क्या होता है, फेसबुक पैसा लेता है कंपनियों से जिनके ऐड हमें दिखाए जाते। अब मिंत्रा का ऐड हमें बार बार आ रहा है, जो है फ्लिपकार्ट का ऐड हमें बार बार आ रहा है, तो फ्लिपकार्ट मिंत्रा जो है पैसे दे रहे हैं, ठीक है, इसी माध्यम से कमाई होती है इनकी। फिर यहाँ पे लिखा है, अब मैंने बताया आपको कि हर बार बोलते हैं भाई कि व्हाट्सअप जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्शन है मतलब होता है कि आपने जो मैसेज भेजा है, जिसको मैसेज भेजा है, आपके और उसके अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति जो है नहीं पढ़ सकता। इनक्रिप्टेड का मतलब ये भी होता है कि आपने भेजा मैसेज, उसको उन्होंने कोड किया AAA, जब यहाँ व्यक्ति के पास पहुँचा तो ये पहुँचा BBB के फॉर्म में, तो आपने जो भेजा है दूसरे ने पढ़ा है, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता। इस मुद्दे को लेकर के गवर्नमेंट और जो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप वगैरह होती है, कई बार झगड़ा होता है, मतलब विवाद हो जाता है कि गवर्नमेंट बोलती है हमें जो है इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप बोलता है कि भाई हमारा जो सिस्टम है या हमारी प्राइवेसी का मामला है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, हम आपको नहीं दे सकते हैं, प्राइवेसी है यूज़र्स की, ऐसे बोलता है। लेकिन कंपनियों को वही डाटा जो है पैसे लेकर के बेच रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म पर करीब 3 अरब यूज़र्स हैं, 3 अरब यूज़र्स हैं प्लेटफॉर्म पर। व्हाट्सएप की बात की जा रही है। जैसे देखो, अगर आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं, तो आप जैसे मॉल जाते हो या मेला जाते हो, दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा मतलब मॉडर्न वाला मॉल है, पुराने तरीके वाला मेला है। तो वहाँ पे जो दुकानें होती हैं वो तो रेंट भरती हैं, आपकी एंट्री भले ही फ्री हो, आप फ्री में मॉल जाते हो, आप फ्री में मेला जाते हो, लेकिन दुकानें जो वहाँ पे होती हैं वो पैसा देती हैं। अगर मेला किसी सरकारी जगह पर लगा, सरकार को पैसा जाता है। मॉल वगैरह किसी प्राइवेट संस्थान की है, तो वहाँ पर जो दुकानें होती हैं वो उसको पैसा देती हैं। हमारी एंट्री फ्री होती है। हमारी एंट्री फ्री इसलिए होती है कि हम फ्री में वहाँ जाएँ, फिर कुछ खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो दुकानें चलेंगी, जब दुकानें उनकी चलेंगी फिर वो पैसा मेन जो ऑनर को देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि हम जो है व्हाट्सएप पे जो है हम फ्री ऑडियंस हैं, मतलब क्या है, फ्री एक तरीके से क्या है, कस्टमर है उनके लिए, कि यहाँ पे दुकानें लगी हैं अलग अलग, हम वहाँ पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम जा रहे हैं, चला रहे हैं, तो हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी हैं उनके एक तरीके से ग्राहक बन सके। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट्सएप कैसे पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या कमाई कैसे करता है, तो देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा, सब लोग बोलते हैं कि आपका फ़ोन सब कुछ सुनता है, दीवानों के भले ही कान ना हो, लेकिन आपके फ़ोन के आँख कान नाक सब कुछ है, इवन दिमाग भी है, ढंग से काम करता है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है उसे सब पता होता है। तो जैसे क्या है, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप घूमने गए हो कहीं, तो उसी जगह से संबंधित आपको पोस्ट दिखाई जाएंगे। कहाँ जा रहे हो ये पता होता है उसे, आपका जो है मैप वगैरह ऑन होता है। आप कहीं जाते हो, आप तो क्या करते हो, लोकेशन पहले ऑन करते हो कि भाई रास्ता नहीं पता है, लोकेशन ऑन करते हैं, तो क्या है पता चलता है कि कहाँ जा रहे हो आप, क्या लाइक कर रहे हो, जो पसंद होगा आपको वही लाइक करोगे ना, टारगेटेड ऑडियंस
या जो चीज़ें हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है। आपने क्या देखा है, अब आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ आ गई तो वहाँ पर रुकोगे आप 2-4 सेकंड, इससे पता चल जाता है उनको कि ये चीज़ जो है इसकी इंटरेस्ट वाली चीज़ है, इसे पसंद है, हमें इसको यही दिखाना है, यही दिखाएंगे बार बार ये खरीद लेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज़ होता है। ऐसे फेसबुक वही चीज़ आपको विज्ञापन के रूप में दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। अब तो पता है ऐसा नहीं है सिर्फ कि आपको फेसबुक में दिखाएगा, आपने कोई एक चीज़ पसंद कर ली, आपने मन में बना रखा है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो आप कहीं भी जाओ, यूट्यूब पर जाओ और फेसबुक पर जाओ, इंस्टाग्राम पर जाओ, स्नैपचैट पर जाओ, टेलीग्राम, मतलब जहाँ पर भी ऐड रन हो सकता है आपको वो हर जगह ही दिखाएंगे, ठीक है। तो हर जगह से आपको परेशान कर करके जब तक आप खरीद नहीं लेते हो ना, आपको वह ट्रिगर करते रहते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं कि भाई दूसरे मैसेजिंग ऐप, अब हमने व्हाट्सएप की तो बात कर ली कि व्हाट्सएप जो है कनेक्टेड है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और भी जगहों से, तो क्या ऐसे और भी एप्लीकेशन हमारे यहाँ मार्केट में हैं जो कि हमसे ही कमाई कर रहे हैं और हमें नहीं पता, या क्या सबका तरीका ऐसा ही है कि विज्ञापन के माध्यम से ही सब लोग पैसे कमा रहे हैं? तो नहीं, कुछ का तरीका थोड़ा सा अलग है। कुछ क्या है कि विज्ञापन नहीं करवाते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमें आप पैसे दीजिए, बाकी जो प्रीमियम नहीं ले रहे हैं वो आराम से अपना फ्री में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सिग्नल है, अगर सिग्नल और आप व्हाट्सएप को कंपेयर करोगे तो सिग्नल को बोला जाता है कि मोस्ट सिक्योर एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन। बड़े बड़े जो पत्रकार होते हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको व्हाट्सएप पे शायद ना मिले, लेकिन जो है सिग्नल पर मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा सिक्योर है, बहुत फीचर्स नहीं देता है, बहुत सुविधाएं नहीं देता है, लेकिन सिक्योरिटी आपको व्हाट्सएप से ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर तो लिखा है जो एक ऐसा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए जाना जाता है, गैर लाभकारी है, ठीक है, चंदे पर चलता है, गैर लाभकारी है, कोई कमाई नहीं कर रहा इस तरीके से, इसलिए जो है ज़्यादा सिक्योर है। जो पैसे नहीं ले रहा, जिसको कमाई का लालच ही नहीं है, तो वो आपको सुरक्षा ज़्यादा देगा। अगला है डिस्कॉर्ड, एक डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन भी है, मैसेजिंग ऐप ही है, लेकिन क्या है ज़्यादातर युवा गेमर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। जब गेम खेलते हैं तो वहाँ पे आपस में आप मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन इसमें खासियत ये होती है कि आपने मैसेज किया, जब तक आप वहाँ पे हो, उपलब्ध हो, तब तक चल रहा है, जैसे आप वहाँ से बाहर आएंगे मैसेज अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। तो सिक्योर भी होता है, और सबसे खासियत इसकी ये है कि प्रीमियम मॉडल है। आपने प्रीमियम सुना होगा इससे पहले कि प्रीमियम है, लेकिन ये फ्रीमियम है। फ्रीमियम मतलब ये है कि आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार लॉगिन कर लीजिए, ये सारा सिस्टम फ्री है। इसके बाद अगर आपको कोई सुविधा लेनी है जो इस एप्लीकेशन में मिल रही है, या आपको कोई एडवांस सुविधा लेनी है, तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप, अगर मैं इसका उदाहरण और भी दूँ तो आप जो है हॉटस्टार ले लीजिए, हॉटस्टार में या फिर और भी एप्लीकेशन है जिसमें कुछ चीज़ें फ्री हैं, आपने लॉगिन किया, कुछ चीज़ें फ्री हैं, लेकिन आपको जो है ऐसी मूवी देखनी है जो कि फ्री वालों को नहीं उपलब्ध है, तो आपको जो है उसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस एप्लीकेशन के साथ भी है। फिर क्या है, स्नैप, आजकल तो लोग पागल है स्नैपचैट के पीछे, कहीं भी जाएंगे स्नैपचैट मतलब स्नैप फ़ोटो क्लिक करके, और आप जो है एक साथ अनलिमिटेड लोगों को भेज सकते हो। जैसे होता है ना कि आप व्हाट्सएप पे कुछ भेजना चाहते हो तो एक बार में शायद 5 कॉन्टैक्ट ही सिलेक्ट होते हैं जिसको आप भेज सकते हो। लेकिन स्नैपचैट में एक सुविधा ये है कि अगर आपने वहाँ पे 1000 दोस्त बनाए हैं या 2000 लोग को फ्रेंड बनाया है और उनको आप जो है फ़ोटोज़ वीडियोज़ डेली भेज रहे हो, तो आपको बस एक क्लिक करना है और वहाँ पर सारे लोगों को एक साथ चीज़ें जो है चली जाएंगी। तो स्नैपचैट में भी क्या होता है, विज्ञापन ही दिखाए जाते हैं, ठीक है, और लगभग इसमें $4 अरब हर साल जो है रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। तो सारे एप्लीकेशन जो है एक ही तरीका अपना रहे हैं, वो क्या है, सारा विज्ञापनों के माध्यम से। तो व्हाट्सएप भी हमसे कैसे पैसे ले रहा है, विज्ञापन के माध्यम से, हमसे नहीं ले रहा है, बड़े बड़ी जो कंपनियाँ हैं या स्पॉन्सर्स जो खरीदने वाली हैं वो ले रही हैं वहाँ से पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया सबसे लोकप्रिय बिजनेस मॉडल कौन सा है, विज्ञापन है। तो क्या लिखा है, ब्रिटेन की कंपनी एलिमेंट के सह संस्थापक हैं मैथ्यू होजसन का मानना है कि मैसेजिंग ऐप के सबसे लोकप्रिय बिजनेस मॉडल का वही पुराना मॉडल है, विज्ञापन। उन्होंने बोला है कि जो भी मैसेजिंग ऐप आप यूज़ कर रहे हो उनके कमाई का सबसे सरल और सबसे सुलभ साधन जो है वो है विज्ञापन। आपका डाटा इस्तेमाल करके या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो चुरा कर एक तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती हैं और उनसे पैसे लिए जाते हैं, और वो कंपनियां आपको उसी
इंटरेस्ट के आधार पर जो है ऐड दिखाती हैं, जहाँ से जो है कंपनियां पैसा कमाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा भले ही इंक्रिप्शन हो, जैसे बोलते हैं ना कि इन टू इन इंक्रिप्शन है, बिल्कुल लीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन बेचने के लिए करते ही हैं। कितना भी हो, कितना भी कहिए कि नहीं आप प्राइवेसी का हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, आपको ये चीज़ें हैं गोपनीय हैं, लेकिन क्या आपका डाटा जो है, मैसेज है या फिर वॉइस नोट है या फिर कुछ भी है, वो लीक हो रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कितना कुछ भी हो जाए, आपको सोशल मीडिया या फिर जो ऐसे एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं, अपनी पर्सनल या प्राइवेट चीज़ें वहाँ पर किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे और उसके बीच है या फिर किसी तीसरे को नहीं दिखाई दे रही हैं। मतलब क्या है, जैसे कुछ लोग क्या करते थे कि व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे यहाँ पे चैट्स हो रही हैं, तो मजाक बनता था कि भाई पेटीएम के ऑफिस में बैठ के लोग देख रहे होंगे, पैसे भेजने की जगह ये लोग जो है आपस में यहाँ पे बातचीत हो रही। तो क्या है, आपको सोशल मीडिया पे जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप यूज़र हैं और इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी संभावना है कि आप ही प्रोडक्ट हैं, यानी आप ही उत्पाद हैं। सबसे अच्छी जो लाइन लगी है मुझे यही लगी है कि आप जो लग रहा है ना कि आप जो है बहुत चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या कुछ भी, आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा, नहीं, हो सकता है कि आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। व्हाट्सएप के लिए आप ही प्रोडक्ट हैं, और व्हाट्सएप पे डिपेंड करता है कि या फिर इंस्टाग्राम पे निर्भर करता है कि वो एक महीने में कितने प्रोडक्ट जो है मिंत्रा के पास भेज सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो आप ही यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर उत्पाद हो सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा कि भाई व्हाट्सएप कैसे कमाई करता है। बहुत उत्सुकता होती है लोगों के अंदर जानने की, तो समझ में आ गया होगा। और सेम यही पैटर्न है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं सब ऐसे ही कमाते हैं। आप देखते रहते हो ना, यूट्यूब स्पॉन्सर्स मीट हो रही है, इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्स मीट हो रही है, ऐसे मीट होते हैं ना, वहाँ पे होता है कि आप मीट पर गए, बड़ा सा बहुत प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो स्पॉन्सरशिप किसने की है, लैक्मे ने या फिर मैबलिन ने या फिर बहुत बड़े मिंत्रा ने की है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी ब्रांडिंग होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में।